बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बड़ा जमींदार रहता था, मोहनलाल। लोग उसे सम्मान से जमींदार मोहन कहते थे। गांव के ज्यादातर खेत खलिहान उसी के थे। लंबा चौड़ा कद, सफेद धोती, चांदी की मूछें और हमेशा सिर पर मोटा साफा बांधे रहता। पर एक चीज थी जो मोहनलाल को सबसे ज्यादा प्रिय थी, उसकी गाय, जिसका नाम था सावित्री। सावित्री कोई साधारण गाय नहीं थी। सुंदर, गहरी कत्थई रंग की, बड़ी बड़ी आंखों वाली और अत्यंत शांत स्वभाव की। वह दिन में केवल एक बार दूध देती थी, लेकिन इतना दूध देती थी कि पूरे घर के लिए काफी होता और कुछ गांव वालों को भी बांट दिया जाता। मोहनलाल उसे अपने बच्चों की तरह चाहता था। हर सुबह सावित्री के लिए खास चारा आता। उसके नहाने के लिए गर्म पानी तैयार होता और मोहनलाल खुद उसे अपने हाथों से चारा खिलाता। गांव में यह चर्चा आम थी कि जमींदार अपनी गाय से ज्यादा किसी को नहीं चाहता। सावित्री की वजह से मोहनलाल ने अपने जीवन में कई बार सुख दुख के क्षणों को झेला था। एक बार जब गांव में महामारी फैली थी और कई लोगों की मौत हो गई थी, तब भी मोहनलाल ने सावित्री को गौशाला में अकेले नहीं छोड़ा। उसने एक पुराना नौकर, रामू, केवल सावित्री की सेवा के लिए नियुक्त किया था। मोहनलाल की पत्नी कमला देवी को यह लगने लगा था कि गाय के कारण उनके पति ने घर परिवार से लगाव कम कर दिया है। एक दिन उन्होंने उलाहना दिया, आपको हमसे ज्यादा वो गाय प्रिय है, न हमसे बात न बच्चों से लगाव। मोहनलाल मुस्कुराए, बोले, कमला, तुम नहीं समझोगी, ये सिर्फ गाय नहीं है। इसने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब मेरा कोई नहीं था। समय बीतता गया। गांव में आधुनिकता का प्रवेश होने लगा। नौजवान शहर जाने लगे और जमींदारी का प्रभाव कम होने लगा। सरकार ने भूमि सुधार लागू किया और मोहनलाल की जमीन भी सीमित कर दी गई। अब मोहनलाल पहले जैसा समृद्ध नहीं रहा, पर गाय के प्रति उसका स्नेह वैसा ही बना रहा। कई लोगों ने सलाह दी कि वो सावित्री को किसी अच्छे डेयरी फार्म को बेच दें, क्योंकि अब उसका खर्च उठाना कठिन था। पर मोहनलाल ने कहा, जिसने मुझे सम्मान दिया, मैं उसे कभी बेच नहीं सकता। एक दिन सावित्री बीमार पड़ गई। उसे न कुछ खाने का मन था, न ही दूध देना। मोहनलाल ने गांव के वैद्य को बुलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 2 दिन बीते। तीसरे दिन सुबह सावित्री ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मोहनलाल को देखा और धीरे से हम्बा की आवाज निकाली। मोहनलाल उसके पास बैठ गया, उसका सिर सहलाने लगा और कहने लगा, मत जा सावित्री, तू चली गई तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। शाम होते होते सावित्री ने दम तोड़ दिया। पूरा गांव चुप हो गया। मोहनलाल जैसे पत्थर का हो गया हो। आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। गाय के जाने के बाद मोहनलाल का व्यवहार बदल गया। वह अकेला हो गया। कमला देवी से उसने माफी मांगी और अपने बच्चों से फिर से जुड़ने की कोशिश की। गांव वालों के साथ वह पहले से ज्यादा घुलने मिलने लगा।